ये शानदार तस्वीरें, ये मौज मस्ती, क्या अब गुजरे दिन की बात होने जा रही है? यूरोप के बेहद ही खूबसूरत समंदर तटों पर लगने वाली ये भीड़ क्या अब छटने वाली है? ये जोश, ये उमंग, ये सारी मुश्किलें भूलकर पिकनिक मनाने के दिन क्या अब गुजरने वाले हैं? आपको ये सवाल तीखे लग सकते हैं, लेकिन इन सुंदर तस्वीरों पर आतंक की नजर लग गई है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अब समंदर तटों पर होने वाली इन मौज मस्तियों पर अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। इस्लामिक स्टेट के मुखिया बगदादी के निशाने पर आ गए हैं अब बीच रिजॉर्ट्स। यूरोप के इन बीच रिजॉर्ट्स पर छुट्टियां बिताने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट पहुंचते हैं, लेकिन इन टूरिस्टों में अब बगदादी ने अपने खौफनाक मंसूबों का खौफ भर दिया है। जरा सोचिए, दुनिया से बेखबर इस भीड़ में अगर कोई फिदायीन दस्ता हमला कर दे, भीड़ में ही मौजूद कोई शख्स आत्मघाती हमलावर बन जाए, तो क्या होगा? इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपकी गर्मी की छुट्टियों पर आईएसआईएस की नजर है। देखिए बगदादी का समंदर बम। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात बगदादी के इसी समंदर बम की। इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी ने यूरोप को दहलाने के लिए एक समंदर बम तैयार किया है। यह समंदर बम पानी के पास बने होटलों और रिजॉर्ट्स को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है यूरोप के टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर देना। बगदादी चाहता है कि यूरोप में लोग छुट्टियां मनाने से पहले 100 बार सोचें। बगदादी चाहता है कि यूरोप को सीरिया और इराक पर हवाई हमले की सजा दी जाए। यूरोप में मौज मस्ती के इन ठिकानों पर जाना अब आपके लिए थोड़ा संकट भरा भी हो सकता है। समंदर किनारे इन ठिकानों के लिए सबसे खौफनाक आतंकी बगदादी ने समंदर बम तैयार कर लिया है। ये समंदर बम समंदर किनारे बने रिजॉर्ट, होटलों की तबाही के लिए बनाया गया है। इस सनसनीखेज जानकारी का खुलासा किया है जर्मन खुफिया एजेंसी ने। एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के निशाने पर स्पेन, फ्रांस और इटली के रिजॉर्ट हैं। गर्मी की छुट्टियों में इन देशों के बीच रिजॉर्ट पर आतंकी हमला हो सकता है। यह हमला यूरोप में शरणार्थियों के भेष में भेजे गए आतंकियों के जरिए किया जा सकता है। जर्मन खुफिया एजेंसी के साथ ही इटली की एजेंसियों को भी अपने खुफिया सूत्रों से ऐसी ही जानकारी मिली है। एजेंसियों की माने तो इस्लामिक स्टेट ने तैयारी की है कि आतंकियों को वेटर बनाकर समंदर तट पर मौजूद हजारों लोगों के बीच आत्मघाती बम में बदल दिया जाए। साजिश है कि सुसाइड बेल्ट और बमों से लैस ये आतंकी लोगों के बीच जाकर खुद को उड़ा लें। साफ जाहिर है कि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। हम अपनी मर्जी से जहां पर भी चाहेंगे वहां पर दहशत फैला सकते हैं। इस्लामिक स्टेट की यह साजिश भारत में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत अहम है। हर साल गर्मी के मौसम में हजारों की तादाद में भारतीय टूरिस्ट यूरोप घूमने जाते हैं। यूरोप भारतीयों के लिए दूसरे नंबर का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ऐसे में यहाँ के तटों पर इस्लामिक स्टेट की नजर पड़ना निराश करने वाली खबर है। जर्मन खुफिया एजेंसी के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकी भीड़ में आइसक्रीम बेचने वाला बनकर भी आ सकते हैं। ये आतंकी खुद को टूरिस्ट बनाकर भी पेश कर सकते हैं। एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने अफ्रीका से बेहद ही विश्वसनीय सूत्रों से इस्लामिक स्टेट की इस खतरनाक साजिश की जानकारी मिली है। साजिश का दूसरा हिस्सा तो और भी खतरनाक है। आत्मघाती हमला करने के बाद आतंकी हथियारों से टूरिस्टों पर गोलियां भी बरसाएंगे। मकसद ये कि हमले में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो।
इस अलर्ट के बाद यूरोप में एजेंसियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। फ्रांस, इटली और स्पेन ऐसे देश जिन देशों में आतंकी हमले का सबसे ज्यादा खतरा है, वहां समुद्र किनारे आतंकी हमले से निपटने का सामान्य तौर पर कोई इंतजाम नहीं होता। पुलिस इतने बड़े पैमाने पर समुद्र किनारे की रक्षा भी नहीं कर सकती, इसलिए यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। ये आईएसआईएस के निशाने पर जो है समुद्री तट पर फ्रांस, स्पेन और इटली में जो हैं जो टूरिस्ट आते हैं भारी तादाद में, उनको निशाना बनाना चाहते हैं, जिससे कि एक मैसेज जाए आतंकवादी गतिविधियों का आईएस की, और एक किस्म का खौफ जो है वहाँ पे फैला जाए। ये इस तरह से की हरकत कोशिश में है। कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन के एक मशहूर समुद्र तट पर एजेंसियों ने इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। इस गुमनाम आतंकी पर एजेंसियों ने यूरोप में आतंक भड़काने का आरोप लगाया था। एजेंसियों का दावा था कि समंदर तट से गिरफ्तार किए गए आतंकी के सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के आकाओं से रिश्ते हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूरोप के समंदर तटों पर हमला करने के लिए आए आतंकियों ने बोको हरम से भी रिश्ते रखे हैं। इसलिए यूरोप के तमाम देश अब अपनी समुद्री सीमा की रखवाली की चिंता कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हमेशा से ऐसी जगह आतंकी संगठनों के निशाने पर रहती हैं जहां ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। ऐसी जगह हमला करके आतंकी संगठन एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपना मैसेज वो पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। मुंबई में हुआ हमला हो, थाईलैंड में हुआ हमला हो, निशाने पर विदेशी टूरिस्ट ही थे। अब इस्लामिक स्टेट यूरोप के एक रिजॉर्ट पर हमला करके कई देशों के नागरिकों को मारना चाहता है। ये तस्वीरें पिछले साल जून में ट्यूनीशिया पर हुए आतंकी हमले की है। ट्यूनीशिया की राजधानी से 10 किलोमीटर दूर समंदर तट पर स्पेन के एक कारोबारी के रिजॉर्ट पर आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया। जिस वक्त टूरिस्ट समंदर तट पर थे, उसी वक्त एक हथियारबंद आत्मघाती ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 30 ब्रिटिश नागरिक थे। इस अफ्रीकी देश में इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे जर्मन खुफिया एजेंसियों को अफ्रीका के ही खुफिया सूत्रों से स्पेन, इटली और फ्रांस में समंदर किनारे हमले की साजिश का पता चला है। दरअसल इस्लामिक स्टेट यूरोप में हमले के लिए ट्यूनीशिया मॉडल को दोहराना चाहता है। ट्यूनीशिया में हमले के बाद वहां पर टूरिस्टों की तादाद बहुत कम हो गई है। सिर्फ एक आतंकी हमले ने ट्यूनीशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। अब इस्लामिक स्टेट गर्मी के मौसम में यूरोप की कमर तोड़ना चाहता है। बढ़ते तापमान में यूरोप की ठंडी वादियों और समंदर का मजा लेने आने वाले लाखों करोड़ों टूरिस्टों को इस्लामिक स्टेट खौफ से भर देना चाहता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। वो एक किस्म की उनकी टेक्निक है। अगर आपको याद होगा तो पहले अल-कायदा यही टेक्निक अपनाती थी। इसका एक जो मकसद है वो है वहाँ की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाना और लोगों के अंदर दहशत पैदा करना। दरअसल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पर हुए हमले ने पूरे यूरोप की सुरक्षा तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। बेल्जियम में ISIS की 2 अलग अलग टीमें काम कर रही थीं, लेकिन वहां की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बेल्जियम को थर्राने के बाद इस्लामिक स्टेट ने जश्न मनाते हुए एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में ISIS ने ब्रिटेन पर बड़े हमले की धमकी दी थी। दरअसल इस्लामिक स्टेट पूरे यूरोप और खास तौर पर ब्रिटेन पर बुरी तरह भड़का हुआ है। ये बौखलाहट तब से और बड़ी है जब पिछले साल ब्रिटेन की संसद ने सरकार को इस्लामिक स्टेट पर हवाई हमले की मंजूरी दी थी। संसद में बहस के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि ब्रिटेन को आतंकियों के गढ़ में जाकर हमला करना चाहिए, न कि घर में बैठकर ISIS के हमले का इंतजार करना चाहिए। You need an approach that covers the full spectrum: military power, counter-terrorism expertise, and defeating the poisonous narrative that is the root cause of this. बीते कुछ महीनों में नाटो देशों ने सीरिया और लीबिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। इन हमलों में बगदादी की फौज को भी काफी नुकसान हुआ है। इसलिए बगदादी के खतरनाक आतंकी यूरोप को बड़ा हमला करके सबक सिखाना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ISIS ने दावा किया है कि शरणार्थियों की आड़ में उसने 4000 लड़ाकों को यूरोप में दाखिल करा दिया है। ऐसे में अब ISIS की इस नई साजिश के खुलासे को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। यूरोप की एजेंसियों के रडार पर वो नौजवान भी हैं जो सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ने के बाद अब वापस लौट चुके हैं।
वापस लौटे इन जिहादियों ने बताया कि वो सुधर चुके हैं, लेकिन इस पर 1% भी यकीन करना अब खतरे से खाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे यूरोप चौतरफा हमले का शिकार होने की कगार पर है। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस्लामिक स्टेट के मुखिया ने समंदर बम बनाकर यूरोप को दहशत से भर दिया है। इसी दहशत के दौर में बुधवार को नाटो की सुरक्षा टीम के सबसे बड़े अफसर ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया कि इस्लामिक स्टेट केमिकल, बायोलॉजिकल ही नहीं, न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। अब तक इस तरह के हमले की सिर्फ आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इतने बड़े अफसर का यह बयान आने वाले संकट की एक आहट भी माना जा रहा है। क्या बगदादी 9/11 से भी बड़ा हमला करना चाहता है? क्या बगदादी यूरोप का ओसामा बिन लादेन बनना चाहता है? अमेरिका के ट्विन टावर पर हुए हमले को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन ने अमेरिकी विमानों से अमेरिका पर ही हमला किया था। अब इसी फॉर्मूले पर चलते हुए बगदादी यूरोप के लड़ाकों से यूरोप पर ही हमला करवाना चाहता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त बगदादी 2 रणनीतियों पर एक साथ काम कर रहा है। यूरोप के लड़ाकों को सीरिया और इराक में ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहीं इस्लामिक स्टेट के लिए जो लड़ाके इराक में लड़ चुके हैं उन्हें वापस यूरोप भेजा जा रहा है। इस दोहरी साजिश से जूझ रहे देशों को बुधवार को एक और चेतावनी मिली है। ये चेतावनी दी है यूरोपियन कमीशन के उप प्रमुख जॉर्ज सिल्वा ने। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक स्टेट केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार से हमला कर सकता है। रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर पदार्थ से हमले की आशंका भी बनी हुई है। इस तरह की खबरें तो काफी पहले से आती रही हैं कि इस्लामिक स्टेट यूरोप में किस तरह बड़े हमले के लिए छटपटा रहा है, लेकिन नाटो की आतंकवाद से जुड़ी समिति का परमाणु हमले की ओर इशारा करना चिंता बढ़ाने वाला है। केमिकल वेपन में ज्यादा नर्व गैस है या और दूसरे, जिससे कि आप सांस नहीं ले सकते हैं, या आपके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, बदन के ऊपर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। तो ये सारी जो है मैस कैजुअलिटी करने वाली वेपन सिस्टम्स हैं, और अगर दहशतगर्दों के हाथों में ये पड़ गई तो फिर तो कोई भी दुनिया में कभी भी सेफ नहीं रह सकता है। खुफिया एजेंसियों की माने तो ISIS न सिर्फ नरसंहार करना चाहता है, बल्कि ऐसे हमलों के लिए उसने घातक हथियारों को भी जुटा लिया है। इसका पहली बार खुलासा हुआ था पिछले साल अगस्त में। उस वक्त कम से कम आधा दर्जन बार ऐसा हुआ जब ISIS के खिलाफ लड़ रहे सैनिकों की रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगी थी। ये केमिकल हमले पाउडर के फॉर्म में मस्टर्ड गैस से किए जाते हैं। मस्टर्ड गैस के पाउडर को ISIS के आतंकियों ने बमों में लपेटकर हमला किया था। फ्रांस पर हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की थी कि ISIS किसी भी कीमत पर अपने केमिकल हथियारों का भंडार बढ़ाना चाहता है। ये भी जानकारी आई थी कि ISIS ने बाकायदा इन केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के लिए अलग विंग बना दी है। इस विंग में इराक और सीरिया के वैज्ञानिकों के अलावा दूसरे देशों से आए तकनीकी विशेषज्ञों को भी जोड़ा जा रहा है। एजेंसियों के मुताबिक इराक और सीरिया में जंग के वक्त ISIS ने बड़ी तादाद में केमिकल हथियारों पर कब्जा कर लिया था। यूरोप और अमेरिका की चिंता इस बात से और बढ़ गई है कि ISIS का जोर केमिकल हथियार बनाने पर बहुत ज्यादा है। जो केमिकल हथियार ISIS के पास पहले से थे, उसे भी और ताकतवर बनाया जा रहा है। इन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल बगदादी यूरोप के समंदर किनारे और भी आसानी से कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और बहुत सारे देशों को एक साथ दहलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका बगदादी को इस वक्त लग रहा है कि टूरिस्ट जो दुनिया भर के कोने कोने से एक जगह खासतौर पर यूरोप में इकट्ठा होते हैं, वहां किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।